ग्वालियर स्टेशन का करीब 1 घंटा 15 मिनट हो गया। 1 घंटे 15 मिनट का संपूर्ण निरीक्षण हम सब के द्वारा किया गया। मैं डीआरएम साहब को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़े परिश्रम और मेहनत के साथ कल का दिन भी और आज का दिन भी दोनों ग्वालियर में व्यतीत किया है। पूरी तरह से समीक्षा भी ली है, निगरानी भी दी है और आदेश भी उन्होंने दिए हैं। आज पूरे ग्वालियर स्टेशन की प्रगति पर हम लोग ने विस्तृत चर्चा की और जो डिजाइन मैंने 2021 में कोरोना काल में बैठकर रेलवे विभाग के साथ स्वयं बैठ के बनाया था, उसकी संपूर्ण प्रगति आज के दिवस तक हमने ली। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, डीआरएम साहब बड़े सख्ती से इसका कार्य प्रगति देख रहे हैं और इसके 7 अंश हैं जो आपके समक्ष मैं रखना चाहूंगा। पहला अंश है हमारा पूर्वी तरफ से डिपार्चर का कॉन्कोर्स, जो इस तरफ से होगा, आधुनिक, नवाचार से सुशोभित और इस एंट्री गेट से सीधे जमीनी स्तर पर नहीं लेकिन कॉन्कोर्स लेवल पर, एक माले पर सारा एक्शन होगा रेलवे स्टेशन में। मतलब धरातल पर कोई एक्शन नहीं होगा, सब ऊपर के माले पे होगा। आवागमन, कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है, तो ये हमारा ईस्ट साइड डिपार्चर कॉन्कोर्स के साथ, मतलब जो पूर्वी क्षेत्र को पश्चिमी क्षेत्र के साथ होगा। ये करीब करीब दिसंबर 2025 जनवरी 2025 तक पूर्ण हो जाएगा। ये पहला भाग हुआ। दूसरा भाग पूर्वी तरफ का आगमन, ये तो प्रस्थान हो गया। आगमन होगा पुराने स्टेशन के उस तरफ, और वो साइड जनवरी के अंत 2026 तक पूर्ण रूप से तैयार होगा। वो भी अति आधुनिक होगा। तो आगमन और प्रस्थान 2 नंबर प्लेटफॉर्म से 6 नंबर प्लेटफॉर्म तक इन दोनों तरफ से होंगे, जो अति आधुनिक होंगे। बीच में हम लोगों का पुराना स्टेशन रहेगा और ये पुराना स्टेशन प्रस्थान और आगमन रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक सीमित रहेगा। इसका भी पूर्ण इस्तेमाल किया जाएगा और हमारा ये क्षेत्र जनवरी 26 तक ये भी पूर्ण तरीके से तैयार हो जाएगा। अभी आप लोग ने सुन लिया जो मैंने निवेदन डीआरएम साहब से किए हैं। पूरी पत्थर का एक आकृति होनी चाहिए, जैसे पुराना ग्वालियर स्टेट का जमाने का स्टेशन था, वो दाएं बाएं भी वैसा ही होना चाहिए। सफाई होनी चाहिए, पौधे उग रहे हैं, उनका एसिड का ट्रीटमेंट होना चाहिए, रोशनीकरण होना चाहिए, साइनेज बदलना चाहिए। अंदर भी बहुत सारी जगह फॉल सीलिंग लगे हैं, वो ध्वस्त करना है। पुरानी संस्कृति और प्राचीनता दोबारा हम लोगों को तय करना है। चौथा भाग हुआ वेस्ट साइड, मतलब पश्चिमी तरफ, दोनों प्रस्थान और आगमन का। वहां भी यहां की तरह अलग प्रस्थान का गेट होगा और अलग आगमन का गेट होगा, ताकि खिचपिच ना हो। जाने वाले यात्री और आने वाले यात्री, जैसे एयरपोर्ट में आपका अनुभव होता है, वैसे ही अब भारत के रेलवे स्टेशन में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वही अनुभव रेल यात्री को भी होगी, ताकि ज्यादा भीड़ भड़क्कड़ ना हो। और पश्चिमी साइड का अराइवल और डिपार्चर, प्रस्थान और आगमन, दोनों नवंबर के अंत तक, मतलब अगले 2-3 महीने के अंत तक तैयार हो जाएगा। जब पूर्वी भाग प्रस्थान आगमन प्लेटफॉर्म नंबर 1 का पुराना स्टेशन और पश्चिमी भाग प्रस्थान आगमन सब तैयार हो जाएंगे, तब स्टेशन के इन दोनों भागों को कनेक्ट करने के लिए जो 1 नंबर की मंजिल की मैंने बात की, वो पूरा कॉन्कोर्स, उसके ऊपर भी छत होगा और उसमें भी मैंने झांकी डाली है। झांकी से के साथ ग्वालियर की जाली डाली है, ताकि जब रोशनी भी आए जमीन पर 1 नंबर मंजिल पे, तो ग्वालियर की जाली की रोशनी जमीन पर आए। वो पूरा कॉन्कोर्स मार्च 26 तक तैयार होगा। इसी के साथ आखिरी भाग जो हमारा है वो है पूरा सौंदर्यीकरण
और हरियालीकरण, ये पूरा आगे का भाग लॉन की तरह हम लोग बना रहे हैं। यहाँ फुहारा भी होगा, लॉन भी होगा, लोगों को बैठने के लिए पत्थर के बेंच, ये जरा नोट कर लीजिएगा, स्टील के बेंच नहीं होने चाहिए, पत्थर के बेंच, ग्वालियर स्टोन के पत्थर के बेंच हमारे बनेंगे। और ये सब भी हमारी कोशिश होगी कि मार्च अप्रैल 2026 तक तैयार हो जाए। तो ये प्रोग्राम है। अब इसके अलावा करीब करीब 8 सुझाव हमने डीआरएम साहब को इसके अतिरिक्त दिए हैं। सभी सारे जनप्रतिनिधि मेरे साथ हैं, जयप्रकाश जी हैं, प्रद्युम्न सिंह जी हैं, मोहन सिंह जी हैं, सारे जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। एक तो जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म से जो फुट ओवर ब्रिज और एस्केलेटर है, जो मैंने समझाया है कि वो केवल 1 नंबर प्लेटफॉर्म के यात्रियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अगर उसकी सीढ़ी का थोड़ा चौड़ीकरण हम लोग कर पाए, वो डीआरएम साहब फिजिबिलिटी देखकर हम लोगों को बताएंगे। दूसरा, पुराने स्टेशन का ये जो स्टेशन है, इसका जो जमीनी बेस है उसमें कोटा स्टोन इस्तेमाल न करते हुए ग्वालियर स्टोन का इस्तेमाल किया जाए, ये हम लोग ने निवेदन किया है। तीसरा, जो आपके पीछे आप अभी देख नहीं पाओगे क्योंकि आपके माइक्स इस तरफ है, पर जो झरोके हैं, उन झरोकों के बीच में आधुनिक युग में कमरा बनाने के लिए पत्थर डाले गए और खिड़कियां डाली गई। मैंने निवेदन किया है कि अगर उन सब झरोकों को स्वतंत्र हम लोग बना पाए और पत्थर और खिड़की तोड़ के हवा का भी आवागमन हो प्लेटफॉर्म पे, तो एक पुराना लुक हमारा आ पाएगा। तो वो भी डीआरएम साहब एग्जामिन करने जा रहे हैं। चौथा, रेलवे स्टेशन की जो जमीन है उसका फ्लोरिंग भी आधुनिक पेवर्स के आधार पर नहीं, लेकिन ग्वालियर स्टोन का इस्तेमाल किया जाए। जहां भी स्टेशन में प्रवेश हम लोग करें, ग्वालियर की परंपरा और संस्कृति का एहसास हम लोगों को हो। पांचवा, जो बाहर का क्षेत्र है, यहाँ जहां हम लोग खड़े हैं, यहाँ जितना हो सके हम लोग हरियाली और ग्रीनरी करें, और पत्थर जितना कम हो सके, सड़क के लिए जगह है वो जरूरी है, बाकी आवागमन के लिए भी पैदल जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए जरूरी है, पर नहीं तो जितना भी हो लॉन और हरियाली का दृश्य हम लोग इस स्टेशन के सामने भी हम लोग बना पाए। 6, रोशनीकरण के लिए इस स्टेशन, पुराने स्टेशन और नए स्टेशन के लिए भी अपलाइटिंग होनी चाहिए। और अगर इस प्रांगण में हम लोगों को लाइट्स की जरूरत है तो ये आधुनिक जो आपको दिख रहा है, ये लाइट मास्ट जैसे लाइटिंग ना हो, और जैसे मैंने एयरपोर्ट के लिए किया है, पुराने जमाने के हम लोगों के स्टाइल के लैंप पूरे इस स्टेशन के प्रांगण में भी लग पाए। 7वां, मुझे एक अनुरोध आया है कि ड्रेनेज सिस्टम में अभी रेलवे स्टेशन में बड़ा प्रॉब्लम है, तो वो डीआरएम साहब ने देखा है, उसकी तहकीकात भी हम लोग करेंगे। 8वां, नैरो गेज के हमारे पुराने कोच आसपास रखे हुए गए हैं, उन कोचों का संरक्षण, और जब यहाँ लॉन का क्षेत्र बनेगा तो उन कोचों को इन लॉन पे हम लोग बसा पाएं, ताकि आम यात्री उसे देख पाए और एक गौरव की अनुभूति भी महसूस वो कर पाए। तो ये 8 सुझाव इन 6 भाग के अलावा हमने डीआरएम साहब को दिया है, और इस पर हम लोग तीव्र गति से हम लोग कार्य करने के लिए संकल्पित हैं। जो स्टेशन के बाहर से व्यापारी की दुकानें हटाई जाएंगी, उनको ये प्रशासन का मामला है, प्रशासन और रेलवे विभाग के बीच में का मामला है, इस पर मैं टिप्पणी करूं ये उचित। 84 भी गए थे आज अम्बेडकर।